सुप्रभात सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? च तक पढ़ लिया। च छ ज झ, फिर उसके बाद में त पढ़ेंगे ना। कहाँ तक पढ़ा है? पुराना देख लेते हैं, हमारे पास होगा। त तक पढ़ लिया। त अभी पूरा नहीं है शायद। ठीक है, पूरा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका। हाँ, ट पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा उसमें आ गया था, चलेगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है ना, कई जो आपके अध्याय रहते हैं हिंदी में, उनका बेस बनाता है। मैंने बात कही थी इसको। अच्छा, हिंदी में आधे क्या रहता है? ग्रामर आती है, और आधे क्या आते हैं? यही आते हैं। ठीक है, पर्यायवाची आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, आते नहीं आते। तो केवल उससे काम नहीं चलेगा कि ग्रामर सीख ली। और इसमें क्या है, और इस चैप्टर में भी बात करें तो जो एक चैप्टर सीख लें और बाकी चैप्टर उसी पे आधारित रहें, तो वो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है। इसके बाद में हम चैप्टर उठाएंगे, विलोम शब्द वाला नहीं उठाएंगे। हम उठाएंगे कौन सा वाला, जो आप अपने आप नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं आपका लोकोक्ति और मुहावरे। उससे भाषा और भी समृद्ध होगी। इसके बाद में इसके जैसा कोई चैप्टर है तो लोकोक्ति मुहावरे, उससे क्या है, नए नए शब्द सीखते हैं। समझ आ गई बात है? इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद में तो आपको लिस्ट जो दे रखी है, केवल आप फेरोगे तब भी आपको याद रहेगा। जो टिपिकल चीजें होती हैं, या जे कह सकते हैं कि जहां पे हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, वो ये दो चैप्टर है। विलोम का तो क्या है कि धीमे धीमे करते करते पता पड़ जाती है। औरस पुत्र कौन सा होता है, दत्तक कौन सा होता है, तो हमारे जो शब्द आ रहे हैं है ना। अच्छा, ये बताओ, जो ईशान दिशा है उसका विपरीत कौन सा होता है? ईशान का नैऋत्य। ईशान का विपरीत क्या है? अभी तक आपने एक चीज पढ़ी थी, क्योंकि अभी विजडम क्रिएट कराऊंगा, क्योंकि अभी तक इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है ना। कभी कभी पढ़ने का मौका मिला है, वो तभी रहता है जब एग्जाम नजदीक आ जाता है। बच्चे भी उसी टाइम पे आते हैं, क्या करें। लेकिन वास्तव में पढ़ाई उस टाइम पे नहीं होती, उस टाइम पे तो केवल रिवीजन होता है ना। क्योंकि तुम्हें कम समय में पूरा टारगेट करना होता है, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं बता पाते, मोटी मोटी चीजें बताते हैं। क्या बात बोल रहा था मैं? अब केवल आपको दिशाएं पूछी जाती हैं उत्तर और पूर्व के बीच में। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके रहता है कि नहीं? उत्तर दक्षिण तो जानते हो, पूर्व पश्चिम भी जानते हो। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान। और पूर्व, या हम कहें दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य, और आपके उत्तर और पश्चिम की वायव्य। लेकिन प्रश्न उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने बोला ये बताओ जो वायव्य है उसका विलोम क्या है? आग्नेय। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ इस चैप्टर को धीमे पढ़ने के लिए? आपके पास क्लास भी पड़ी हुई है इसकी, इसलिए मैंने बोला था। नोट्स कहीं लिखनी नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपके पे है सब। ये कहाँ होना चाहिए? आपके दिमाग में होना चाहिए। ये नोट कहाँ होना चाहिए? आपके दिमाग में। एग्जाम में नोट लेके जाओगे, किताबें पोथी लेके जाओगे? तो उसमें चलते हैं सर आपके, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बातें होंगी इतनी, ठीक, वो तो रहेगी, क्लास तो रहेगी, ग्रामर वाली भी रहेगी। मूल बातों को संक्षेप में लिखना क्या बोलता है? टिप्पणी बोला जाता है। टिप्पणी बोला जाता है। कोई किताब आपने पढ़ी, उसका कोई रिमार्क दिया आपने, किताब अच्छी है बुरी है, और आपका क्या लिखना? संक्षेप में लिखना। मेन बातें कह सकते हैं, सार लिखा उसका। आपने कोई टिप्पणी करी, इसमें ये बातें अच्छी लिखी गई। आपने देखा वो कुछ किताबें छपती हैं, तो बाद में कुछ लोग अपने अपने उसमें वो देते हैं, रिमार्क देते हैं या टिप्पणी करते हैं कि ये अच्छी थी, इसको पढ़ना जाना सही है, ये इस परीक्षा के लिए अच्छी है नहीं है। तो मूल बातों को संक्षेप में लिखना, उसको क्या कहलाते हैं? टिप्पणी कहलाती है। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा, उसको कहते हैं टट्टू। छोटा घोड़ा आता है ना, बोझा लादने वाला। अरे स्पेशली बात करें तो ये घोड़ा नहीं, गधे की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक सर्जन की बात करते हैं। आपकी बात नहीं हो रही है, बोले सर अक्सर बोलते हैं ना, तो आपकी बात नहीं हो रही है। तो ये कौन सा है आपका? बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा। ठीक है, उसको टट्टू बोलते थे। ओके, आपने अब तो नहीं है, चला कम हो गया, नहीं तो क्या है ना, जो आपके घर का कूड़ा कचरा है उसको क्या बोलते हैं? लोकल भाषा में कूड़ा बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, है ना। उसको ले जाने के लिए आपके वो आते थे गधे, बोझा लादने के लिए, स्पेशली उनका काम ही शिकार। चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग उसको कहते हैं टापू। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं आर्किपेलागो, बट यही हिंदी में ध्यान रखना, टापू। कोई बीच में क्या है, पूरी तरफ जल है और बीच में कोई चीज उभर आई, तो टापू पे बैठा हुआ है। समझ आएगी ना। तो इनकी बातें, इन्हीं को ध्यान रखना। एग्जाम में ये सीधे सीधे आएंगे, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है जितने भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही घूमते हैं। अधिक देर तक रहने वाला टिका हुआ। चाइना का माल, ये चाइना का टिका हुआ है नहीं है। हम लोगों ने एक टिप्पणी कर दी है, चाइना का मेड है। चाइना मेड का मतलब क्या? चीजें आपकी जुगाड़ तुगाड़ के हिसाब से चलती है वहां पे। इसके बाद में क्या है अपना ट, आपका खत्म हो चुका है। आ गया ठ। ठ में दो ही बर्तन बनाने वाला, बचपन में ही पढ़ा। ठा से ठठेरा, हाँ है ना। ठा से ठप्पा भी पढ़ा होगा। ठीक है, छोटे कद का, छोटा कद कहां तक माना जाता है? 3 फुट से नीचे माना जाता है। आजकल एवरेज हाइट है 5 से ऊपर हो आपकी कोई दिक्कत नहीं। छोटे वाले आते हैं ना वो,
अक्सर आपने देखा होगा सर्कस में, तुम जा रहे हो नीचे से उतार दिया कुछ भी, समझ में आ रही है, उनको फिर कोई पकड़ेगा उसको फेंक देगा जाली पे, तो विदूषक टाइप का काम करते हैं वो। यहाँ जो झूला वाले होते हैं ना, उनके साथ में अक्सर एक गेम खेला जाता है, तो उनके साथ में वो भी झूलने को जाता है, तो झूला इधर आता है, तब तक वो उसको धक्का मार देता है कोई, लेकिन पता है कि नीचे जाल है वो। सिकंदरे में जो नुमाइश लगती है वहां पे देखा है आपने? अपने यहाँ पे लोकल एक सर्कस आता है ना, उसका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम उसका? अपोलो। किसी ने देखी नहीं नुमाइश? अरे इतना वो क्यों कर रखा है? नॉर्मल रहो ना, जिंदगी जियो, ऐसे सीरियस हो रखे हो फालतू के। ठीक है, तो ये हो गया सर ठटेरा, ये भी हो गया। ड और ढ की बात करें, जनता को सूचना देने के लिए बजाए जाने वाला वाद्य ढिंढोरा। तो घर पे भी चर्चा चलती रहती है, कोई चल रहा है, ठीक है, कोई ज्यादा बात कर रहे हो, तो ये ढिंढोरा क्यों पीट रहा है? शांत हो जा। हाँ, ढिंढोरा पीटा, जनता को सूचना देने के लिए बजाए जाने वाला वाद्य ढिंढोरा। तो पहले पीटा जाता था, सावधान जनता, हमारे महाराज चाहते हैं, ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो लोग आ जाते थे वहां, उसी को कहते हैं ढिंढोरा पीटना। ठीक है, घर घर डाक पहुंचाने वाला डाक विभाग का कर्मचारी, ये तो कठिन है ना, समझ में नहीं आएगा, डाकिया कौन नहीं जानता है। तो पे आगे सर, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला त्रिकालदर्शी। संस्कृत में आता है भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु है सबका स्वामी, है ना, तो ये त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला। तैरने की इच्छा, तितीर्षा, तितीर्षा इच्छा वाला, ध्यान रखना, इससे पहले भी हम कर चुके हैं इच्छा वाले। जीने की इच्छा, जिजीविषा है। अच्छा, चिकित्सा क्या है बताओ? हाँ, चिकित्सा कार्य करने की इच्छा, है ना। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थंकर। जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं, पहले ऋषभदेव और अंतिम और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। पार्श्व का मतलब होता है बगल में, लास्ट वाले कौन से हैं? 24 में पार्श्व बोले, उन्हीं के बगल में पार्श्वनाथ, ऐसे करके लिंक कर लेना, ठीक है। पार्श्वनाथ सांपों, उनका जो है ना, पार्श्वनाथ का फण है सर्प फण, ठीक है, इसलिए सांपों को देवता बोल दिया जाता है। पहले वालों को बताओ, हालांकि जीएस की क्लास नहीं, वृषभ बैल ही होता है, ठीक है, ऋषभ देव उनका है वृषभ। अच्छा, अंतिम वाले जो हैं उनका है सिंह, ठीक है। अच्छा, बाणों को रखने का पात्र, तुणीर या तरकस, खूब रामलीला में देखा होगा, ठीक है। थ का मतलब क्या? मोटी व मांसल शरीर वाला, थुलथुल। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चिट्ठी काट गई मेरे को। क्या बोला उसने? मोटी व मांसल शरीर वाला। सूखे ठेंटुआ, तू क्या चिल्ला रहा? तो देखो, यदि इस पे हंसी आ रही है थुलथुल पे, तो जो टेंटी होते हैं उस पर भी ध्यान देना। सेंटी हो तुम, सॉरी भूल गया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। थुलथुल का मतलब क्या होता है? थोड़े चल रहे हैं तो पूरा बिल्डिंग हिल रही है, वो एंट्री बाद में ले रहे हैं, उनका पेट पहले एंट्री ले जा रहा है। बेटा ध्यान रख, अभी रोता फिरेगा। थुलथुल समझ में आ गया? हाँ, गजबन। पुलिस की बड़ी चौकी, उसको क्या बोलते हैं? थाना। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना। ओके, थाने का प्रधान अधिकारी, गाना सुना होगा सबके में, दिमाग में आ रहा होगा, दिमाग खराब है तारा, थानेदार। चलते सर आपके दात पे चलते। देशद्रोही कौन होता है? देश के साथ विश्वासघात करने वाला। पति पत्नी के जोड़े क्या बोलेंगे? दंपति। एक तो पति है, एक दंपति। वो पति जिसके दम भर दे दम भर जाए, दंपति, ऐसा कुछ नहीं। पति पत्नी के जोड़े को क्या बोलेंगे? दंपति। चाय पत्ती नहीं, दंपति। जिस वर्ग की शादी दोबारा हो रही हो, ये सही है भाई, द्विवर। अच्छा, देवर नहीं है, द्विवर अलग है। जिस वर्ग की शादी दोबारा हो रही। दोगले टाइप के, अपने यहाँ पे एक लोकल शब्द बोल देते हैं दोगले, नहीं होता है क्या? डाइवोर्स हो गया हो और अक्सर करा दें तो लोग क्या कहते हैं? कहाँ बड़ी बात है, दोगलो छोरा है। दोगले का मतलब क्या है? पहले शादी हो चुकी है, टूट गई है, दोबारा शादी हो रही है। हाँ है ना? सुने समाज, अच्छा कोई भी ज्ञान जो है ना समाज से बाहर जाओ तो रटना पड़ेगा, इसको लिंक करो चीजों को। द्विवर समझ में आ गया? 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। द्विज कहा जाता है समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उनमें से द्विज कौन कौन होते हैं बताओ? जो जनेऊ धारण करते हैं उनको द्विज बोला जाता है। क्यों? अब 2 बार जन्म कैसे लेते हैं?
जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा शरीर धारण करना। कहने का मतलब क्या है, ज्ञान की ओर प्रवृत्त होते हैं। अभी तक क्या, जब जनेऊ धारण करते हैं तो गुरुकुल जाते हैं, तब फिर उनकी पूरी चीजें आपकी खत्म हो जाती है। सब कुछ किस हिसाब से रहेगा, जो गुरु के हिसाब से रहेगा। अभी जो है ना हम लोगों में हम जो हो जाता है, गुरुकुल पद्धति हमारी खत्म हो गई, इस वजह से रहता है। नहीं तो ध्यान रखना, ये भिखारी जो है ना, ये कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। भिक्षा जो है ना, दो लोगों को दी जाती थी, एक तो कौन, आपका सन्यासी, और दूसरा आपका विद्यार्थी। ये भिखारी नहीं हुआ करते थे। इस देश में कोई भिखारी नहीं होता था, सेवा किया करते थे। जिसको कोई बिजनेस नहीं मिलती थी, किसी न किसी के घर आपका सेवक हुआ करता था, खाना पीना सब मौज रहती थी। दो ही वर्ग थे जो भिक्षा लेते थे, उनके पीछे कारण भी था। और एक और बात है, जिस घर चले जाते थे उस घर वाला वो प्रसन्न हो जाता था, ये कहता था आज मेरे भाग्य खुल गए, आज कोई विद्यार्थी भिक्षा लेने आया है या कोई सन्यासी, खुश हो जाते थे। आजकल तो धंधा बना रखा है, पूरे गांव से हो गया 40-45 किलो आपका आटा हो गया, बेचेंगे एक पौवा क्लियर, और सीधा सा भाई अच्छा खासा रेट में बिक रहा है। गेहूं लेते ही नहीं, सीधे कहते हैं आटा हम दे ही क्यों ज्यादा बिकत है। ये पूरी व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी है। हमें लगता है कि घर से भिखारी ना वापस चला जाए, इसका वो फायदा उठाते हैं। असल में वो कौन हुआ करते थे, विद्यार्थी में कौन, गुरुकुल में जाते थे, कोई राजा का हो बेटा चाहे किसी का है, सब बराबर थे। भिक्षा लेने जाना तो जाना है। कन्हैया गए थे कि नहीं, पहले यही व्यवस्था हुआ करती थी। क्यों, दूसरी बात, तुम्हारे अहम भाव मिट जाए कि मैं राजा का नहीं हूं, मैं फलाने का नहीं हूं, सब बराबर हैं, इक्वल है, ठीक है। और दूसरी बात, आपके अंदर से वो चीज निकल जाए, अहम निकल जाए, तुम्हारा घमंड निकल जाए। नहीं होता है क्या, नहीं तो हम लोगों को रहता है मेरे ना बाप पे इतना है, तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। भाई सामने वाला इंसान है यार, तुम्हें वास्तव में लोगों पे जो जीत हासिल करनी है ना, तो उनके दिलों पे शासन करो, ज्यादा अच्छा रहता है। ना कि रौब से सामने तो मान जाएगा, पीछे तुम्हारे मुर्दे गाली दे जाएगा। नहीं होता है क्या, विनम्रता जो है ना सबसे बड़ा आपका गहना है। आप विनम्र लोगे ना, सब कुछ रहता है। और जितना व्यक्ति बड़ा होता है ना, उतना आपके दिखावा नहीं करता है। नहीं तो तुम्हारे देखे होंगे थोड़ा पैसा आने पे भाई साहब गाड़ी घोड़े पता नहीं क्या, और सामने वाला सड़क पे चल रहा है ना, देखो पावर देखिए कैसा क्या होता है। जो साइकिल पे चल रहा है वो गले आ रहा है, क्या खाली पैदल चलते रहते, सड़क घेर ली है। अब आ जाओ साइकिल से बाइक पे, साइकिल वालों ने दिमाग खराब कर रखा है, हाँ ये चलते रहते हैं। अब ये कार वाला वो कह रहा है, बाइक वाले पता नहीं क्या दिमाग खराब है, और ट्रक वाला कह रहा है हट जाओ नहीं तो ठोक दूंगा मैं। समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आई तो फिर ऐसे समझो, घर पे तुम्हारी कुटाई हो जाए, तुम घर से बाहर निकले, पड़ोस में आपका कुत्ता देखा लेटा हुआ, जाते ही उसमें लात लगा दी, इससे भी पीछे लेके जाऊं मैं, थोड़ा बैक में जाओ। बड़ा कंपनी का मालिक है, उसने सुनाया अपने सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट ने सुना दिया तुम लोगों को, क्योंकि तुम टीम के साथ थे। तुम घर पे आए, ज्यादा चाय चुकुर कर रही थी मैडम साहब, उनको तुमने चटका दिया। अब उनसे तो ज्यादा कह नहीं सकती। लड़का बैठा वहां पे, थोड़ा कुछ कर रहा था, खेल रहा था, वैसे तो कभी कुछ नहीं कहती, जाते रैपट मार दिया, पढ़ नहीं सकता है। उसने कहा साला तुम पे डांट पड़ी, हम पे क्यों मार रहे हो। वो कुछ नहीं कह सकता, घर से बाहर निकला, ठीक है, कुत्ता लेटा हुआ था उसमें लात लगा दी। समझ रहे हैं ना पावर कहां से चल रही है, पावर का गेम है। कुत्ता कहां करते, उधर गया, उधर देखा, उसे बिल्ली दिखी, वो उसको दौड़ा दिया, बिल्ली ने चूहे को दौड़ा दिया। अब पता ही नहीं चल रहा है, समझ आ रही है ना, लिंक बन रहा है। इधर आ जाओ वापस। द्विज समझ में आ गया, नहीं आया? तो भिन्न भाषा भाषियों की मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया, ठीक है, जो चीजों को ट्रांसलेट करता है। हो गया, अच्छा चलो सही है, चलते हैं आगे, चलते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, दीर्घ बाहु। कौन सा आपका, बाहें लंबी हो, दीर्घ बाहु। अच्छा यहीं से एक मेरा शब्द रहेगा, पुराना पढ़ चुके हैं, जिसकी बाहें या जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, आजान बाहु, ठीक है। अच्छा ये बताओ, घुटने को क्या बोलते हैं, जानू। समझ आ गया ना, अब बोल समझ लेना, कोई तुम्हें जानू बोल रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है, घुटना कह रहा है। क्योंकि जो पटेला होता है उसको कहते हैं जानू फलक। समझ आ रही है ना, सोच लो क्या समस्या होने वाली है। सीधा सीधा कह रहा है, तुम्हारा दिमाग कहां है, घुटने में। ज्ञान नेत्र से देखने वाला दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु जो कठिनाई से समझ में आता है। इसको समझाऊं कुछ, दिव्य चक्षु कोई उदाहरण बताओ। सूर्यदास, सूरदास थे कि नहीं, जन्मांध थे कि नहीं, लेकिन फिर भी वो दर्शन देख सकते थे। देखने का मतलब क्या है, भौतिक जगत नहीं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। दर्शन का मतलब क्या, बहुत सारे परसेप्शन उन्होंने दिए, कितनी कविताएं काव्य लिखा उन्होंने, तो ये देखना भी हो गया ना। देखने का मतलब हमेशा वही नहीं होता जो आंखों से हम देखते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है दुर्बोध, जो समझ में आए बोधगम्य, है ना। अच्छा, दुर्बोध का मतलब जो कठिनाई से समझ में आती, किसी बात के लिए अनुचित आग्रह, दुराग्रह। दूर का मतलब होता है बेकार, और बेकार आग्रह, अनुचित आग्रह, वो क्या हो गया, दुराग्रह। वह स्थान जिस पर पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, और पहुंचना आसान हो तो सुगम, है ना। तो आपको क्या लग रहा है इस चैप्टर से, आपके विलोम भी
बनते रहेंगे, क्योंकि अभी वो आया नहीं इसलिए हमने रिपीट नहीं करा। आ जाएंगे अभी। गोद में लिया हुआ दत्तक, गोद लिया हुआ, गोद लिया हुआ पुत्र क्या है? अच्छा, कुछ और भी थे, ये बताओ। कन्या से उत्पन्न पुत्र कानीन। जंगल में लगने वाली आग दावानल। अच्छा, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, और पेट की आग जठराग्नि। तीनों अग्नि को ध्यान रखना, यही एग्जाम में घूमती हैं। अग्नि पे यही आएगा। दावाग्नि कौन सी है? दावानल या दावाग्नि एक ही बात है। अनल भी तो अग्नि का वो है यार, और कुछ नहीं है, इसलिए उसने दावानल बोल दिया। दावाग्नि बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, हाँ है ना। अग्नि को क्या बोलते हैं? अनल। तो जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि एक ही बात है। जिसका वहन कठिनाई से किया जा सके वह है दुर्वह। वहन करने योग्य, वहनीय, कीवर्ड ध्यान रख लो, वह शब्द आएगा ये, ठीक है। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। कठिन, कठिनाई से हो। कठिन का मतलब यहाँ दूर जो उपसर्ग लग रहा है ना, प्रत्यय पीछे से लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, उसका मतलब कठिन। तो कुछ कीवर्ड जो ना अंडरस्टैंड करो आगे चल के, तो आप खुद भी एग्जाम में निकाल पाओगे, भले ही तुम्हें नहीं आ रहा है, लेकिन आपने बोला कठिन, कठिन के लिए दूर वगैरह कहीं कहीं किसी ऑप्शन में होगा, ठीक है ना, तो वहां से चीजें हो पाएंगी। अरे सर आंसर आपका सामने रहता है, वहां पे ढूंढना होता है, उसके लिए आपको ये कुछ जो है ना दिमाग लगाना सीखना है यहाँ पे एग्जाम में। यहाँ जो ट्रेनिंग चल रही है वो किसकी चल रही है कि एग्जाम में आप नहीं भी पढ़ा ना तभी हो पाएगा, और बहुत सारे तो इनमें ऑप्शन में ही रहेंगे ये, तो वहां से काट पाओगे, भले डायरेक्ट ना जा पाए। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा लेना देना कठिन हो, दुर्भिक्ष। अकाल का मतलब होता है जहां पे आपके जो साधन है, संसाधन है, सब खत्म हो गए, खाना पीना कोई हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई फसल होगी नहीं, भूखे मरने का रहेगा। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा लेना देना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया। कहने का मतलब क्या, बिल्कुल ही नहीं है, उसको बोलेंगे दुर्भिक्ष। अकाल से भी बुरा होता है कौन सा? दुर्भिक्ष। सबसे भीषण रहता है दुर्भिक्ष। बंगाल में पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अच्छा, एक बार इसको देखो, धार्मिक सिद्धांत वाले धर्मात्मा, सबको एक बार रिपीट करना जल्दी जल्दी। कितने? 5 हैं। धर्मात्मा कौन होता है? धर्म की आत्मा, धर्मात्मा, धर्म धनात्मा, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा व्यक्ति हो गया। धनुर्धर कौन? धनुष धारण करने वाला। धनुर्धर कोई एक वो बताओ, पर्यायवाची किसका है? अर्जुन को भी बोल देते हैं, है ना। धरोहर क्या है सर? दूसरे की वस्तु का संरक्षण, दूसरे की वस्तु का संरक्षण। जैसे ताजमहल क्या है? धरोहर किसकी थी? शाहजहां ने बनवाई थी कि ना, उसके संरक्षण, तो वो क्या है? धरोहर। एक्चुअली संरक्षण जरूरी नहीं है, क्या है? दूसरे की वस्तु और आप पे रखी गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं। तो धरोहर के रूप में हमें जो पैतृक संपत्ति मिलती है वो भी क्या है? हमारे पूर्वजों की धरोहर। ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, ये जो जितना पढ़ रहे हो आपने बनाया नहीं, लेकिन इस ज्ञान को हम कम समय में सीख लेते हैं। ये किताबें क्या है? हमारे पूर्वजों के एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। वो बात अलग है, हर फील्ड में लोग एक्सपर्ट होते गए, धीमे 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 रिसर्च करते गए, वही बनाकर क्या बना दी? बुक्स बना दी, किताबें बना दी। जो हमारी साइंस है, फिजिक्स है, ये सब कुछ नहीं है, हम जैसे लोगों ने, अपन लोगों ने बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई, हाँ है ना। गणित में नंबर के साथ में कितने तरीके से खेल सकते हैं, नए नए चैप्टर बना दिए, दूरी कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके गणितीय फॉर्मूले बन गए। तो वास्तव में पढ़ाई लिखाई भी क्या है? ये अनुभव है हमारे पूर्वजों का, है ना। कितना कठिन सा कर दिया। अलग अलग भाषाएं, क्योंकि अलग अलग जगह पे लोग बोल रहे थे, उसी चीज को क्या है, अलग नाम से बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ इसको क्या बोलेंगे आपकी? अब तो हम बॉटल ही बोलते हैं इंग्लिश में, है। हाँ, तो पानी बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, पानी की बात कर रहे हो, मैं बॉटल की बात कर रहा था। हमारे यहाँ पानी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में वाटर बोल देते हैं। और बताओ उर्दू में क्या बोलते हैं? हाँ, उर्दू में जल बोलते हैं। रैपट खाओगे? जल और पानी में अंतर क्या है? जल से जल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आग में जल जाने से क्या होता है? जल्दी बताओ, बस 10 सेकंड का। आग में जल जाने से क्या होगा? खाल बन जाएगी। अबे गधे, आग बुझ जाएगी। आग में जल जाएगा तो क्या होगा? आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? आग में जल को डालोगे तो क्या होगा? आग बुझेगी नहीं? बात कर रहे हैं वगैरह, खाल बन जाएगी। ध्यान लगाने वाला कौन है आपका? ध्याता। ध्यान लगाने वाला ध्याता। हे ध्याता, इधर देखो। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर। धीवर कौन है? मछली पकड़। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, धीवर। अब आगे आपके नल पे, जो ईश्वर को मानता, ईश्वर को न मानता हो। अच्छा, आस्तिक की परिभाषा क्या थी? वेद और, सॉरी पहले ईश्वर आएंगे।
ईश्वर और वेद में विश्वास रखने वाला। और यहाँ क्या है, ईश्वर को न मानने वाला। ये पूछा गया। अच्छा आईएएस में पूछा गया, बताओ। कुछ नहीं है सर, पढ़ाई लिखाई एक बार पढ़ाई करनी होती है, फिर तो बताओ परीक्षाओं के नाम बदलते हैं। जिसने एक बार पढ़ लिया उसका हो जाता है, दूसरी बार में बच्चों जैसा लगता है। नष्ट होने वाला क्या है, नश्वर। नष्ट होने वाला क्या है, नश्वर। विपरीत क्या होगा, नष्ट न होने वाला अनश्वर। ठीक है ना। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जैसे कई बार आपने देखोगे बहुत ऐसी हत्या हो गई, बहुत ज्यादा किसी को मारा काटा बुरी तरीके से, तो कहते हैं उसकी निर्मम हत्या हो गई, जिसके हृदय में ममता ना हो। ममता के अलावा बाकी सब हो, ममता का भाई हो, ममता के मम्मी हो, तो क्या हो गया, निर्मम। ममता क्या कहेगी, नीति का ज्ञान रखने वाला कौन हो गया, नीतिज्ञ। नीति का ज्ञान रखने वाला कौन हो गया, नीतिज्ञ। जो भयभीत न होता हो, निर्भय। भयभीत ना होता हो वो क्या है, निर्भय। भय शब्द है ना, भयभीत न होता हो। नभ में विचरण करने वाला, नभचर। थल पर विचरण करने वाला, अब थल पर बोला, नभ मैं नभ मैं बोला, ये क्लासेस में समझ में आएगा क्यों पर है क्यों मैं है। ठीक है। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, इजी है। जो मांस न खाता हो, निरामिष। यह आईएमपी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो मांस न खाता हो वो क्या है, निरामिष, यानी शाकाहारी है। इसका वो क्या है, समानार्थी क्या है, पर्याय क्या है, शाकाहारी। निरामिष मांस न खाता हो। अच्छा मांस खाता हो, सामिष। सॉरी, मांस ना खाता हो निरामिष और मांस खाता हो सामिष। अच्छा सामिष का पर्याय बताओ, अरे मांसाहारी आता है। तो इस तरीके से लिंक करो ना चीजों को, पहले रुका करो। जैसे मान लीजिए ये कठिन मिल गया तो अभी रुकना है, उस पर थोड़ा काम करना है तो रुक जाएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो अच्छे क्या होते हैं, अवशोषक होते हैं, उतने अच्छे क्या होते हैं, उत्सर्जक भी होते हैं। पढ़ा है ना। जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साही। दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कौन, पहले बताओ, दक्षिण कहां ये रहा, पश्चिम कहां ये रहा, कौन सा है, नैऋत्य। कौन सा हो गया, नैऋत्य कौन, कौन सा है, नैऋत्य कौन। नैऋत्य का विलोम बताओ, इसका जाओ सीधा इधर जाओ, ईशान। उस दिन हमने करा दिया है ना, सारे करा दिए थे कि नहीं, पुरानी क्लास में हो चुके हैं। तो की बात करेंगे, संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष। अब रुक जाओ, ये नया है ना। प्रदोष क्या है, यानी समय है। प्रदोष क्या है, समय है। प्रदोष काल कौन सा होता है, संध्या और रात्रि का। संध्या के बाद में, संध्या हो गई उसके बाद में एकदम क्या है, काली अंधियारी रात, उसके बीच का समय प्रदोष काल। कौन सा, प्रदोष काल। इतिहास के युग से पूर्व, प्रागैतिहासिक। इतिहास कब से शुरू होगा, जहां लेखन और उसका पठन शुरू हो गया उसको कह देंगे ऐतिहासिक, है ना। लेकिन उससे भी पहले का है तो प्रागैतिहासिक। क्या हो गया, इतिहास के युग से पूर्व। इतिहास कब से, जहां से लेखन और पठन शुरू हुआ, है ना। उससे भी पूर्व का क्या है, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल बाद में आ जाता है। अच्छा, किसी कही बात को बार बार दोहराना, पिष्ट पेषण। अक्सर आपने देखा होगा घर में लेडीज होती हैं, एक बात पकड़ लेंगी, जब तक कान में से खून नहीं निकलेगा तब तक दोहराती रहेंगी, पिष्ट पेषण करती हैं, नहीं। और ताने तो इतने कसती हैं भाई सब, पता ही नहीं है क्या करती हैं, पिष्ट पेषण। जानबूझ के रुक रहे हैं, नया शब्द है ना, भारी शब्द है, उस पर रुका करो घर पे जब भी पढ़ रहे हो। जो सरल बात है तो उन पे तो चल गए यार, पुराण अपराण को पढ़ लिए। जो ऐसा है कि आपके लिए टिपिकल है तो उस पर रुकना है, थोड़ा लिंक करना है अड़ोसी पड़ोसी से, ठीक है। ज्यादा मत कर देना, कोई कूट देगा। पिष्ट पेषण समझ में आ गया, कहने का मतलब क्या है, कही गई बात को बार बार दोहराना, रिपीट करना, पिष्ट पेषण हो गया। कुछ बात बता रहा था, भूल गया मैं। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। घड़ी में भी देखा होगा ना। विदेश में रहने वाला व्यक्ति प्रवासी। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस हम पढ़ चुके हैं। 9 गांधी जी कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। 100 साल बाद में 2015 से क्या हुआ है, ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं, 2003 से शुरू हुआ है कार्ड दोनों है। 9 जनवरी 2003 को पहला था। कौन सी कमेटी थी, जल्दी बताओ। एलएम सिंघवी, सिंघल है, एलएम सिंघवी। ग्रंथ के अंत में जोड़ा जाने वाला शेषांश, परिशिष्ट। आप किताब लेके आए हो तो पीछे 2-4 पेज मिल जाते हैं, उनको कहते हैं परिशिष्ट। इंग्लिश में कहते हैं जो अपेंडिक्स आती है, नहीं आती है अपेंडिसिस, ज्यादा होगी तो अपेंडिसिस होगी, अपेंडिक्स। अरे वो आंत वाली अपेंडिक्स नहीं, ठीक है। परिशिष्ट हो गया। लास्ट में जैसे मान लीजिए कोई टेबल देंगे किताब वाले को,
और बीच में नहीं दे सकता था, उसने सारी चीजें दे दी। कुछ बुक आती है ना एक्स्ट्रा पेज दे देते हैं, वो उसको कहते हैं परसिस्ट, जोड़ा जाने वाला शेषांश। उन्होंने बोला जो बच गया है एक्स्ट्रा है ना उसको इसमें रखो, तो जोड़ देते हैं इसमें। जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी, जिस पर मुकदमा चल रहा है वो क्या है? प्रतिवादी। और वादी कौन है? जो चला रहा है। यहीं पे खेल के चलो, यहाँ पे क्या है? प्रतिवादी कौन है? जिस पर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, वो है प्रतिवादी। आईएएस में पूछा है 1993 में। ये आ गया, फा से फूफा आ गया तुम्हारे। फल प्रदान करने वाला कौन है आपका? फलदायी। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। इजी है आपका, फलेच्छु। इच्छु से हो गया फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला फलाहारी। कौन हो गया? तो शाक सब्जी, शाक इत्यादि का भक्षण करके जीवन निर्वाह करने वाला शाकाहारी। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा या बेचा जाता है, फड़। मंडी में फड़ लगाए जाते हैं। मंडी में गए हो? बड़ी बड़ी में कहाँ फड़ लगा रखो है? देखिए ये चीजें फैला रखी हूँ, घर पे आके कोई ना कोई कहेगा कैसे फड़सो लगा रखो है, फड़सो लगा रखो है। तो भाषा हमारे समाज में चलती है, समाज से सीखी जाती है, क्योंकि हिंदी क्या हमारी मदर टंग है। तो इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते हैं। लेकिन अब गौर जरूर कर पाओगे, तुम फैला के रख देना। तुम्हारे जो पुराने कोई बुजुर्ग मिल जाएंगे वो कहेंगे हाँ कैसे फड़सो लगा रखो है। हम लोगों की भाषा इतनी समृद्ध नहीं है, ध्यान रखना, उनकी बहुत है। उनकी बात में क्या रहती है? लोकोक्ति मुहावरे मारते हैं वो। कोई बात हो जाएगी, मान लीजिए कोई लेडी है, उसे घर जाना अपने गाँव, और दोस्त लगा रही है कि ये हो गया वो हो गया, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। तो वो कहेंगे हाँ हमें पता है, जाना बहु बढ़े रहे दोस्त दे। समझ आई बात? ये सब क्या है? जान हार बहु बढ़े रहे दोस्त दे। सुनो, इसमें कहानी क्या पता है? इसमें कहानी ये है, एक लेडीज थी, उन्हें अपने घर जाना था, और जो उनके जो सज्जन थे, जेंटलमैन, वो सारी व्यवस्था पूरी रखते थे। तो बड़ी परेशान कि मैं बहाना बनाऊं तो बनाऊं क्या? खाने पीने की चीज सब ला रखी है, नई साड़ियां ला दी हैं, अब कैसे जाऊं मैं? बहाना भी नहीं मार सकती, बहाना बना के चली जाती है ना, मैं मायके चली जाऊंगी तो। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि भाई साहब चले जाएं। तो उसके दिमाग में आया, एक बड़ेर का पेड़ उनके आंगन में था। गाँव पे न बसी आई तो बेचारे पे पापा बसी आई, कहती हैं जी बड़ेरा ये आंगन में क्यों नहीं खड़ो करो है? तो सामने वाला सोचता भले मान से आज से थोड़े ना है, मैं तो अपने माँ के जा रही। तो वहां पे वो डायलॉग कहता है जान आर बहू बड़ेरे दोस्त दे। तो वो वाली बात होती है, मतलब फालतू के बहाने पर लगाना, तुम्हें कार्य सिद्ध कोई और करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फलारी, हो गया फड़, हो गया। सर्पों का स्वामी कौन होता है सर? फणींद्र। सर्पों का स्वामी कौन हो गया? फणींद्र। ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया, फणींद्र। सांपों का स्वामी फणींद्र। बताओ कौन है फणींद्र? किसका पर्यायवाची है फणींद्र? शेषनाग का हृदय, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते। रात्रि का भोजन ब्यालू। प्याज आलू नहीं, समझ रहे हैं। मेरे ना सच्ची बोलो ना, हिंदी वो भाषा है, समझ में आ रही है ना, हिंदी वो भाषा है, इसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। पर मेरे पे सच बोलो ना, कभी वक्त ही नहीं मिल पाया। इसमें बहुत सारी चीजें रोक के चलते हैं, नहीं तो पता ही नहीं पड़े तुम हिंदी पढ़ रहे हो कि आनंद भी आ रहा है। सच में ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है, पर रोक लेते हैं कि कम समय में पूरा करवाना है। एक तो ये सरकारों ने कोई फिक्स ही नहीं करा है, 4-5 साल में निकालेंगे, 1 महीने पूरा करा देंगे, हो गया, लीक हो गया, पता ही नहीं पड़ रहा है, सालों कर लो तुम्हारा। बालक कहता है कि तुम अपना कर लो, हम पहले गेहूं काट लें। सर समस्या ये भी है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या में देखने को मिली। सर 2 साल हो गए यहाँ पे सर्व करते हुए, लेकिन एक चीज देखने को आई, कुछ विद्यार्थी तो हैं, लेकिन ज्यादातर का माहौल देखने को मिलेगा कि इस वजह से, एक रीजन है जिस वजह से यहाँ सिलेक्शन बहुत कम होते हैं, वो है आपका कंटिन्यूटी को लेकर के। विद्यार्थी कब आता है पता है? लास्ट में आएगा। 1 महीना भी रह जाएगा ना, उसमें भी लास्ट में आएगा। 15-20 दिन रह जाएंगे, फिर कहेंगे गुरु जी आप करवाओ। अच्छा, दिल्ली वगैरह चले जाते हैं, वहां पे क्या है, एक तो समस्या विद्यार्थी की नहीं है, माँ बाप की भी है। इनकी जेब से कम खर्च होता है ना, इसलिए फर्क भी नहीं पड़ता, तुम घूमो। और दिल्ली चले गए, हर महीना 5,000 तो बहुत कम है, 7 से 8,000 नॉर्मल खर्चा है उनका। 5,000 में तो ढंग से पेट नहीं भर पाओगे। केवल किराए भाड़े की बात कर रहा हूँ, खाना पीना और है ना, ये 8,000 में ठीक से हो पाता है। समझ रहे। अब जब 10,000 हर महीना जाने, एक तरह से तनख्वाह सी देनी है, तो जो कहेंगे फोन ठकठकाएंगे, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहा हो, वहां पे भी चैन नहीं लगने देंगे। और फिर वहां पे जब जाते हो, इतना डंडा रहता है, तुम कहते हो कि घर गए तो इस बार ना पुराना जूता है पर मारता बहुत है। तो वो सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। वैल्यू समझ में आया? रात्रि का भोजन, जिसको क्या बोलते हैं? डिनर, इंग्लिश में बोल देते हैं डिनर। मॉर्निंग में क्या होता है?
ब्रेकफास्ट, वे फास्ट नहीं होता। पहली बार जिसको तोड़ते हैं ना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट है। अच्छा दोपहर में क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं लंच, अबे लंच होता है। क्या हो गया? इंटरवल, अब उन्हें खाने के लिए बोल रहा हूँ। रिसेस, इंटरवल, ये तो वो होते हैं, इंटरवल नहीं इंटरवल। रिसेस में खाना खाते हो, मैं बात कर रहा हूँ खाने को बोल रहा हूँ, छुट्टी क्यों नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारी हो रही है, वो तो छुट्टी है। रिसेस इंटरवल में आप क्या करते हो, क्या खाते हो? लंच। दोपहर के खाने को लंच बोला जाता है इंग्लिश में। डिनर को हिंदी में कहते हैं ब्यालू, तुम कह रहे हो डिनर ही सही है, ब्यालू ज्यादा भारी पड़ रहा है। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, क्या है आपका? बहुभाषाविद, जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो, ये बहुत कठिन है, मैं सरल है, उनको आगे बढ़ाओ। अनेक रूप धारण करने वाला, देखो कुछ तो हिंदी में हमारे अपने आप हो जाते हैं क्योंकि हमारी मदर टंग क्या है हिंदी, तो हिंदी में ज्यादा चीजें कठिन भी नहीं है। बस मुद्दा ये क्योंकि तुम्हें कई बार सुना होगा इसलिए याद है ये। स्वयं धैर्य भैरव है क्यों कहा है ना, सो दिस इज भैरू। क्या समझ में आया? शादी ब्याह चल रहे हैं तब आता है और तुरंत ही बोलता है रसगुल्ले के गोदाम में जरूर डालता है आपको। तुम कहेंगे खांसे का डर है, पहली बार आता है ना वो डंडा लेके, सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। पहले ना पुलिस का डर रहता था, पुलिस का मतलब पहले काम ये नहीं था सर्विस प्रोवाइड करने का, पहले काम था कूटने का। तो जिस गांव में पुलिस भी आ जाती थी लोग भग लेते थे पहले, समझ आ रही है ना? ठीक है। अच्छा पुलिस वालों की चीजें बदली, सब कुछ बदल गया, नियम कानून बदल गए, लेकिन उनकी आदत नहीं बदली है। जिन्हें पता पड़ जाता है कि जानता नहीं है उसको कूट लेते हैं, सच बात यही है। जिन्हें पता हो कि जो जानता है उनके दिमाग भी सही कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है उल्टे पुलिस वाले जो ना हफ्ता दे रहे होते हैं, हुआ है कई बार। कुछ लोगों ने इतना ठोक देते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये बताओ सिल ठोके कितने में, कभी सुना है? भविष्य की बात सोचने वाला भविष्य चेता, भूमि को धारण करने वाला भूधर, भूमि को धारण करने वाला भूधर, महीधर, ये बताओ किनके पर्यायवाची हैं? भूधर, भूमि को धारण करने वाला। चलो पर्यायवाची में ये बहुत सारी चीजें याद आएंगी, आपको समझ में भी आएंगी। जो भारत में रहता है, भारतवासी या भारतीय, ठीक है। भूधर पर्यायवाची किसका बताओ? मैं यही बोल रहा हूँ, भूधर, महीधर। अच्छा कई बार पर्यायवाची कई के कई जगह में मिल जाएंगे, पर्वत को भी भूधर बोल देते हैं, शेष नाग को भी भूधर बोल देते हैं, तो कई हो सकते हैं। हिंदी में आपका एकदम रिजेक्ट नहीं है, समझाइए ना? पर्याय का मतलब क्या है? कई के अर्थ कई में निकल आते हैं। एक विलोम जो होता है वो एग्जैक्ट रहता है, ध्यान रखना। विलोम जो है ना एक का एक ही रहेगा, दूसरा नहीं होता, इसलिए वो जो ना उसको और पढ़ना है। पहले इनको पढ़ लो, फिर उसके बाद में लोकोक्ति मुहावरे, तीसरा पढ़ना विलोम वाला, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सब चैप्टर अपने आप हो जाते हैं। आ जाते हूँ आपके मामा जी पे। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, इच्छा से आएगा इक्षु, मुमुक्षु है ना। कम खाने वाला मिताहारी, कम खाने वाला मित आहारी, मित। और हिसाब से कम व्यय करने वाला या सही सही व्यय करने वाला उसको कहेंगे मित धन व्ययी, मित व्ययी। हिसाब से खाने वाला, कम खाने वाला मतलब हिसाब से खाने वाला, तो कहेंगे मित धन आहारी, मिताहारी। सब समझ पा रहे ना? मित का मतलब क्या है? हिसाब से कम, और ज्यादा खर्च करने वाला अपव्ययी। तो इन शब्दों के साथ में खेलते रहा करो थोड़े बहुत, कीवर्ड जो है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्युंजय कौन है आपका बताओ? मृत्युंजय कोई है? भगवान शिव को बोला जाता है कई बार, महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं के लिए है ना। चलिए, जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन, मरणासन, आसन, आसन मतलब उसके समीप, नजदीक। जिसकी बुद्धि मंद हो, मंद बुद्धि, इनमें कुछ है, एक बार पढ़ो, हटाओ इनको। कम खर्च करने वाला मित व्ययी, अभी अभी हमने बात करी थी, हिसाब से कम खर्च करने वाला, हिसाब से खर्च करने वाला या कम खर्च करने वाला मित व्ययी, और कम खाने वाला मिताहारी। ठीक है, जो कम बोलता हो मितभाषी। कम से आपका नहीं लग रहा है, जहां पे कम आ रहा है वहां मित आ रहा है, तो कुछ रटने का नहीं, पहले लॉजिक लगाने होते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे अपने आप ही दिमाग काम करता जाएगा कि जहां पे मित आ जाए उसका मतलब है कम वाला, अप आ जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर, इसको ध्यान रखना, मंथर। आप भी जो ना पढ़ाई लिखाई कैसे करते हो? मंद गति से करते हो, आप भी क्या हो? मंथर हो। अच्छा, कोई शब्द ऐसा है उसको लिंक किया करो, बाकी प्रयोग कर लिया करो। ठीक है, चलो मंथर। ओके, चल देखें, एक स्लाइड और होगी, यह के बाद में यह र, बस दो चार चार है, बस खत्म हो जाएगा। जिसका यश सर्वत्र फैला हुआ हो, यशस्वी, आपका आशीर्वाद मिलता है, यशस्वी भाव, आपका यश सब जगह फैले। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। सर ये बर्तनी में बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या है आपका? युधिष्ठिर नहीं आता, युधिष्ठिर होता है, शब्द ध्यान रखना। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। पढ़ो क्या है आपका? युधिष्ठिर। हम लोग पढ़ते हैं ना, बोलते हैं वैसा लिखा आते हैं एग्जाम में, अरे युधिष्ठिर है, उन्होंने भैया युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर, वहां से शब्द बनेगा। जो आपके
भयावह परिस्थिति में भी कैसा रहे, स्थिर रहे, उसके मन में उतार चढ़ाव ना आए, ऐसे व्यक्ति बोलेंगे युद्ध धन स्थिर, युद्ध में भी स्थिर रहे, उसको कहेंगे युधिष्ठिर। ये तो संधि से बन गया है, फिर आपका छा बन गया है, ट से ठ। ठीक है, बाद में कभी संधि बताने का मौका मिलेगा तो बताएंगे। एक स्थान पर टिक करना रहने वाला कौन हो गया, या यावर या घुमंतु, इसी का पर्यायवाची क्या है, घुमंतु। एक स्थान पर टिक करना रहने वाला या यावर। लास्ट है इसमें रारत वाला, चलेगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या है, रिक्त। तो आपको जितनी प्रॉपर्टी मिली है वो क्या है, रिक्त। नहीं, जिनको खेत मिले, कोई किसी को कुछ मिला है, अब जल्दी छीन मत लेना, मालूम पड़ेगा हमें मिला नहीं, अभी तो जा रहे हैं। रिक्त, उसको क्या बोलेंगे, रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त है संपत्ति। तो ऐसे शब्द हैं जिनको आपको एक दो बार रिपीट करना होता है, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आते, नए शब्द हैं ये। रिक्त क्या है, एक एग्जाम में पूछा जाता है, लोअर पीसीएस में पूछा है, मेंस में वो भी। ठीक है, आगे चलिएगा। कर लेने वाला सरकारी विभाग, राजस्व विभाग। कौन सा आपका, राजस्व विभाग। रक्त से जन्म लेने वाला, रक्त बीज। ठीक है, रक्तज या रक्त बीज। पसीने से जन्म लेने वाला, स्वेदज। गर्मी से जन्म लेने वाला, ऊष्मज। रक्तज या रक्त बीज, एक ही बात है, टेंशन मत लेना। जिस स्त्री का मासिक रक्त स्राव हुआ हो, रजस्वला। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हर महीने में आपका, तो उसको बोल देते हैं रजस्वला। उस स्त्री को क्या बोलेंगे, रजस्वला। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। बच्चों ने सुना है, कुछ कुछ तो लोरी मिलती है, कुछ कुछ को रेपटा मिलता है, सोरा नहीं सोरा। सर लोरियां क्या है, देखो हमारे यहाँ एक साइंस हुआ करती थी, या तो कोई लोरी के पीछे साइंस समझ जाएगा ना तो व्यक्ति बहुत कुछ समझ जाएगा। पेरेंटिंग में आता था हमारा, पेरेंटिंग में क्या आता था कि बच्चे को जो बनाना है वो आप लोरी में सुना दीजिए उसे, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत शार्प रहता है। 2 साल से आपका ब्रेन जो चलता है ना, 2 साल से आपके 5-6 साल तक इतना डेवलप हो जाता है। तो पहली स्टेज होती है जिन्होंने टीचिंग में पढ़ा, ध्यान रखना, वहीं पे ब्रेन बनना होता है। जो सॉफ्टवेयर उस टाइम पे चढ़ जाएगा ना, सबसे खतरनाक ब्रेन की पावर डेवलप होती है 2 से 6 साल के बीच में। साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ टीचिंग वालों में, ध्यान रखना। आपके घर में लड़ाई हो रही है तो लड़ाई को रिसीव करेगा, आप बीड़ी सिगरेट जो भी करते हैं बच्चा कॉपी करना शुरू कर देता है। आप चले जाओ साइड में, क्या करेगा, आपके जूते पहन लेगा, वैसे ही बोलेगा, समझ रहे हो, ऐसे भी करेगा। सच बात यही है, और ये खतरनाक बात भी है, ध्यान रखना। आपके घर में 2 साल से 6 साल के बीच में के बच्चे हैं, वहां पे आपको बहुत सजग रहना है। आगे चल के आप पेरेंट बनोगे, यहीं पे बच्चा जो चाहो वो बनेगा। मैंने क्या बात बोली कि उसके अंदर यदि मोटिवेशन आएगा, क्या आएगा, सब कुछ उसी टाइम पे आ जाता है। यदि बच्चे को बड़े बड़े बच्चों में पढ़ाने लग जाओगे, ठीक है, 9th-10th वालों को भी बैठा दोगे तो फिर क्या बनता है आपका, फिर वो वेदा बनता है। ठीक है, इसके पापा क्या करते थे पता है, 10th का बच्चा चल रहा है तभी इसी को बैठा दिया, ये पढ़ रहा है दूसरे में तीसरे में, और उसमें 10th तक के इसका सिलेबस करवा दिया पहले से ही। क्या रहता है, वही होता है, फिर उसको जिंदगी में कभी डर नहीं लगता। ठीक, तो ये लोरी जो ना बड़ा साइंटिफिक हुआ करती थी, आप जो चाहे वो उनके माध्यम से कहला देते थे। ये विधा हमारे यहाँ खत्म होगी। मम्मियों को आजकल लोरी पता ही नहीं है, वो डिस्को डांस गा रही होती हैं, बच्चा भी वही करेगा, 4 बोतल वोद का, उसको पहले से सिखा रहे हैं। और हर एक किसी को मोबाइल थमा दिया, भाई साहब नरक की ओर ले जा रहे बच्चों को, अपने उसके लिए, स्वार्थ के लिए, कि हमें वो बच्चा बहलाना ना पड़े, वो थमा दिया। रोए रहो, कहाँ करे, मानती नहीं, एक रैपटा मारो वहां पे। लाड वो नहीं कहते हैं कि तुम उसको वो कर रहे हो, असली लाड हुआ है तो उसको सही रास्ते पे करो। कुंभकार देखा ना, कुंभ बनाते हुए थप्पड़ भी लगाता है, उस तभी सेप आती है। नहीं वो करे तो क्या है, मोह छोड़ जाएगा, बनेगा ही नहीं, सेप ही नहीं, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सर लोरी, जो चाटने योग्य हो आपका लेहिया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध माने है, प्रतिष्ठा उसके पास में है, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति। उसके बाद में आपका अगले क्लास में मिलेंगे, ल तक हो गया है, वह से मिलेंगे शायद, अगली क्लास जो है ना इसकी लास्ट होगी। उसके बाद में देखते हैं आपका ग्रामर तो रहेगी आपकी मंडे ट्यूसडे रहेगी। इस बार मंडे ट्यूसडे आपका मिस हो गया किसी वजह से, ठीक है, बाकी ग्रामर रहेगी। शब्द से चलेंगे, वर्णमाला आपकी हो चुकी है पहले से ही, है ना, उसमें हो गया, उतनी पर्याप्त है, क्योंकि बहुत अच्छे से कराइए लंबे समय में, क्योंकि समय कम है, क्योंकि जुलाई में हो सकता है आपका पेपर। तो वहीं से जो है ना रिवाइज करो, केवल वो एमसीक्यू लगाओ, तो 10 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो पोर्शन नहीं हुआ है, जहां पे आधे रहते हैं, मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा। तो सब भागने की जगह पे क्या है, जो मिल सकता है वो वहां से ले लेना आधा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी खुद बनाओ, समझ में आएगी बात है। तो बस यही है, चलिए अगली क्लास में मिलेंगे हिंदी के में, अभी जीएस शुरू करते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखें।